चलो मेरे भाई, फिर आ गए हैं हम तुम्हारे सामने और एक और तरह का कॉन्सेप्ट बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत बेहतरीन। मैं किशन लाल जायसवाल आपका आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी पे स्वागत करते हैं तहे दिल से। मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा था जिसमें मैं 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो बना रहा था, जिसमें तुम्हें मैं एक इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा था, ताकि जब एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आए तो वहां बनाने की जरूरत ना पड़े, पेन चलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही बन जाए। उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक नया शानदार तरह का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं और उसको भी हम लोग खत्म करेंगे 10 मिनट 5 मिनट के अंदर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, 6 to 8 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो या 9 to 10 का पढ़ लो या 11 to 12 का, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान लो। क्योंकि तुमको विश्वास नहीं होगा, 11 12 का ट्रिग्नोमेट्री 6 to 8 वाले में पूछा जा रहा है। अब देखोगे कैसे जब हम बताएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है जिसको कि हम बोले थे पिछला वीडियो में कि चलो इस तरह का क्वेश्चन हम तुम्हें बताते हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि वैल्यू किसका निकालना है, साइन 3000 डिग्री का। अब साइन 30 डिग्री तो कोई समझता है ना, साइन 30 डिग्री तो कोई समझता है, ये वाला बात नहीं समझ में आता है कि भैया 3000 डिग्री कैसे निकालें। तो हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, तुम जो है इसे रेडियन में बदलो, और रेडियन में बदलने का क्यों बदला जाता है उसको भी हम समझाएंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट किसी भी तरह का कितना भी डिग्री बड़ा पूछेगा तुम बना सकते हो, क्योंकि हम इसमें इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और इस क्वेश्चन को भी बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को बताते हैं, जो समझने वाले हैं समझ लेंगे और उसके बाद स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, और जो लोग को नहीं समझ में आता है उनको हम डिटेल से बताएंगे कि भैया ये कैसे होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो साइन 3000 डिग्री में क्या करना है तुमको मेरे भाई, कि ये लिख देना है साइन, और 3000 डिग्री को रखो, सुनो 3000 डिग्री के बाद इंटू में कर दो पाई। कहोगे पाई तो सर 180 डिग्री होता है, आपने 180 डिग्री से गुना कर दिया। हम बोले ठीक है, तुम 180 डिग्री से डिवाइड भी कर दो, क्योंकि जितना से मल्टीप्लाई, पाई का वैल्यू 180 होता है और 180 से ही डिवाइड करोगे, 180 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कोई मतलब है नहीं, यानी कि आप अभी भी साइन 3000 डिग्री का ही वैल्यू निकाल रहे हो। ये मानते हो? ये भी बात याद रखना कि कभी भी तुम देखे होगे कि साइन पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3, ये सब देखे होगे अगर, तो तुम्हें मालूम होगा कि ये पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो ये रेडियन में है, और अगर इसको डिग्री में बदलना होता है तो हम पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं। अब इस बात को मेरे भाई समझो कि हम इसे बदल रहे हैं रेडियन में, तो पाई ऊपर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि रेडियन में पाई ऊपर दिखता है, इसीलिए तो हम पाई को ऊपर से मल्टीप्लाई किए। लेकिन फिर हमको समझ में आया, अरे भाई ये तो लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया? कि भैया पाई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया, तो पाई से डिवाइड भी कर दिए, क्योंकि 180 डिग्री से डिवाइड किया माइनस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। अब जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से काटोगे तो 6 3 18 और 6 5 30, ये 50, यानी कि ये हो गया मेरे भाई साइन में कितना, तो साइन में हो गया 50 पाई बाई 3। अब 50 पाई बाई 3, 3 से कटने वाले के किनारे ढूंढो। जैसे 50 है तो 50 3 से तो कटेगा नहीं, 5 और 0 5 ही होगा, तो 50 को 51 लिख सकते हो। 51 तो कट जाता है 3 से, 5 और 1 6, तो 50 को 51 लिख दो। अब कहोगे ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? हम बोले तुम करो तो सही, मैनेज हम करवा देंगे। 51 पाई माइनस पाई कर दोगे तो नहीं आ जाएगा 50 पाई, आ जाएगा। अब देखो 3 से बारी बारी डिवाइड करो, इसमें जब डिवाइड करोगे तो 17 बार में कटेगा, और माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे देखो, अब यहां से शुरू होता है कॉन्सेप्ट, जो लोग जानते हैं वो लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं कहाँ यूं डिटेल से बताऊंगा। देखो ये होता है 17 पाई का जगह, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का जो जगह होता है मेरे भाई, वो ऑड इंटू पाई का जगह होता है, तो 17 पाई भी ऑड है, जो यहाँ आएगा। और अगर इसमें तुम कुछ घटा रहे हो मेरे भाई, तो घटाते हो तो आने का टेंडेंसी ये होती है क्योंकि आप पॉजिटिव में हो, और इसीलिए जब माइनस में जाते हो तो वो क्लॉकवाइज जाना पड़ता है, तो वापस इसमें आते हो, यानी कि है ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल में जो हम साइन लेते हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये इसको ये खा जाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। ये डायरेक्ट जो है वो हो जाएगा साइन पाई बाई 3 का मान, और साइन पाई बाई 3 का मतलब हुआ पाई का वैल्यू 180 बटे में 3 3 6 के 18 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू मेरे भाई √3/2। तो ये जो √3/2 होगा मेरे भाई, ये आंसर हो जाएगा। ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा √3/2। बात समझ में आया? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना मेरे भाई, चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और शेयर भी करना। वीडियो यही खत्म नहीं होती है। अब हम बताएंगे तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट, कि भैया ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट को समझना है मेरे भाई, तो फिर यहीं पे बने रहना, और नहीं समझना है तो तुम जा सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है देख लो जरा, किस अंदाज से हम पढ़ाते हैं वो आज तुमको पता चल जाएगा। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है।
पहली बात तो इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो कि ये 0 पाई 0 है, 0 डिग्री भी है, ये 2 पाई भी है। अब सुनो, चलो एक काम करते हैं, ये 0 डिग्री है और 180 डिग्री का मतलब ये पाई हुआ, बात समझ में आ रहा है। फिर ये क्या हुआ, 2 पाई हुआ, फिर 2 पाई के बाद एक और घूमो, एक पाई और घूमो, क्योंकि 180 डिग्री को कहते हैं क्या हम लोग, 180 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई। ये भी याद रखना, कुछ लोग को नहीं पता होगा तो ये याद रखना कि 180 डिग्री ही हमारा क्या होता है, पाई रेडियन। तो अगर एक घूम रहे हैं तो पाई, 2 घूमेंगे तो 2 पाई, फिर एक घूमेंगे तो 3 पाई, फिर अगर एक घूम जाए तो 4 पाई, फिर एक घूम जाए तो 5 पाई। इसका मतलब अगर तुम पैटर्न को पकड़ो, उल्टा भी घूमो, उल्टा जब घूमते हो तो ये माइनस में हो जाता है, समझो। जब तुम क्लॉकवाइज घूमते हो, घड़ी देखो ऐसे चलता है 12, 3, 6 और 9। तो अगर तुम क्लॉकवाइज जाते हो, जैसे 3 के बाद 6 बजेगा, 6 के बाद 9 बजेगा, 9 के बाद 12 बजेगा, तो अगर ऐसे जाओगे तो ये एंगल माइनस पाई होगा। फिर अगर ऐसे यहाँ पे आ गए तो ये -2 पाई होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि घूम कहां से रहे हो, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूमा जाता है, ठीक है ना, तो -2 पाई। फिर और जाओगे, एक बार और आओगे तो -3 पाई, यहाँ पे जाओगे -4 पाई। तो हमारा कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि तुम इस जगह को याद रखो कि ये जगह इवन पाई का होता है और ये जगह ऑड पाई का होता है, ठीक है ना। चाहे वो इवन प्लस में हो, चाहे वो इवन माइनस में हो, यानी कि 4 हो चाहे -4 हो, 6 हो चाहे -6 हो, 1000 हो चाहे -1000 हो, ये यहीं पे आएगा। और अगर प्लस में माइनस में अगर 3 पाई हो या 5 पाई हो या 51 पाई हो या 1001 पाई हो, उसका यहाँ पे होगा, चाहे माइनस में चाहे प्लस में। अब यहाँ पे ये बात याद रखना है कि ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे भाई ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर और डिटेल में तुम्हें चाहिए कि भैया ये कैसे होता है तो तुम कमेंट कर देना, हम बता देंगे, और अगर नहीं चाहिए तो बस इतना देख लो, काम बना लो। इसमें हो जाता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। ये वाली बात जो होती है वो पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। यहाँ पे अगर बात करें तो टेन थीटा हो गया और एंड कॉट थीटा हो गया, ये दोनों बातें जो है वो पॉजिटिव होती है। बाकी मतलब रेस्ट जो बच गया, जैसे साइन बचा, कॉस बचा, सेक बचा, कॉसेक बचा, वो सब नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई कॉस थीटा होता है और सेक थीटा होता है, ये दोनों जो है मेरे भाई वो पॉजिटिव होता है और बाकिया जो है वो नेगेटिव होता है, यानी कि साइन नेगेटिव होगा मेरे भाई, टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आ गया। अब ये बात समझ में आ गया तो एक कॉन्सेप्ट को और समझो। एक कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, देखो एक कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई, ये वाला बात को दिमाग में रखने के बाद एक वाला कॉन्सेप्ट ये है कि साइन हो चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, अगर यहाँ पे n पाई हो अब प्लस माइनस थीटा हो, तो ये जो है मेरे भाई ये जो n पाई है उसको ये t जो है वो खा जाता है, खा जाता है मतलब वो t ऑफ थीटा ही हो जाएगा। बस इस बात का याद रखना है कि t ऑफ थीटा के होने के बाद यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा ये जो t है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि साइन हो n पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये प्लस माइनस साइन थीटा ही होगा। अगर ये कॉस हो मेरे भाई n पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये भी क्या मेरे भाई प्लस माइनस कॉस थीटा होगा। इसी तरह तुम टेन कर लो, इसी तरह तुम कॉट कर लो, कुछ भी कर लो मेरे भाई, बस ये ध्यान रहे कि ये जो n है मेरे भाई वो क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब जरा हमारी बात को समझो, हाँ और क्या कहना चाहते हैं। देखो ये तो tan थीटा ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस तो रहेगा, इसी तरह कॉट में, सेक में, कॉसेक में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना, प्लस और माइनस डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी बातें, ये जितना भी बातें तुम देख रहे हो, ये सारी बातें जो होगी मेरे भाई डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है उस पे ये है प्लस माइनस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो अब एक और बात बता देते हैं, चलो एक क्वेश्चंस बता देते हैं तुम्हें। देखो अब देखो जरा समझो कि ये जो था क्वेश्चन जो अभी हमारा था वो साइन में 50 पाई बाई 3 आया था। तो 50 पाई बाई 3 को हम ढूंढते हैं कि 3 से डिवाइड करते समय 50 ऐसी कौन संख्या है जो 3 से कट जाएगा और 50 के करीब हो, तो वो हमें 51 मिलता है। तो 51 पाई में से एक पाई घटा के जो है हम अपना 50 पाई पूरा कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये साइन, अब 51 में से एक घटेगा मेरे भाई तो 50 भी आ जाएगा। अब लेकिन हम डिवाइड करेंगे बारी बारी से, तो पहला में डिवाइड करें तो 17 पाई आया और माइनस पाई बाई 3 हुआ, क्योंकि डिवाइड दोनों में होगा, ये कट जाएगा और ये बच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है।
उसके बाद वाली कॉन्सेप्ट देखो कि जैसे ही 17 पाई आया, तुम्हारे सर ने क्या बताया था? तुम्हारे सर ने बताया था कि सर अगर 17 पाई है तो ये यहाँ होगा, क्योंकि ये ऑड पाई का जगह होता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए। और ये याद रखना कि अगर तुम कभी भी एंगल को माइनस कर रहे हो तो घूमना है क्लॉकवाइज, और अगर एंगल को प्लस कर रहे हो, जैसे यहाँ के बाद अगर प्लस कर रहे होते तो ये हो जाता एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए अपने दिमाग में रखो कि घड़ी जब चलती है तो यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। बात समझ में आ रहा है? अब माइनस हो रहे हो यहाँ हो, तो यहाँ के बाद क्लॉकवाइज चलो तब माइनस चलोगे। माइनस चलने का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज चलो, तो क्लॉक मतलब 9 से 12 बजाओगे यहाँ हो तो जब यहाँ हो तो ऐसे गए। अब ऐसे गए तो हमें पता चला कि साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका तो मतलब ही नहीं होता है। अभी अभी बताया कि यहाँ पे चाहे कितना भी बड़ा एन पाई हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, इसको टी खा जाता है, यानी कि डायरेक्ट टी ऑफ थीटा हो जाता है, प्लस माइनस बस आता है। ये एन थीटा को देखो साइन खा गया कि नहीं खा गया, ये बस सीधा साइन थीटा आया है। ये एन पाई को कॉस खा गया कि नहीं गया है, सीधा कॉस थीटा है। ये एन पाई को खा गया कि नहीं खा गया, ये टेन थीटा सीधा आया है। प्लस माइनस डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट। अच्छे समझ गए? चलो मेरे भाई, अब ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, और ये सीधा का सीधा पाई/3। अब इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी माइनस के चलते हम लोग जो है वो ऐसे घूमे हैं, तो ये हो जाएगा पाई/3। और पाई/3 मतलब साइन का वैल्यू कितना डिग्री? पाई/3 मैंने 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब √3/2। ये ऑप्शन हो गया, ठीक है ना? अब इसी से रिलेटेड एक खतरनाक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, उसको देखो, ये क्वेश्चन को देखो, ये वाला। ये बहुत ही खतरनाक है लेकिन बहुत ही आसान, क्योंकि अभी अभी जो तुमको फॉर्मूला हम बताए हैं मेरे भाई, उसी से ये बन जाएगा। देखो कैसे, देखो ये लिखा गया है साइन ऑफ x, फिर लिखा गया है साइन ऑफ 2 पाई प्लस x। अब तुम मेरे भाई बताओ, इसको नहीं कर लोगे? ये लिखा गया है साइन 4 पाई प्लस x, फिर यहां देखो इसी तरह से आगे की ओर बढ़ता गया, और ये लास्ट में लिखा गया साइन 2n पाई और प्लस x। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को मेरे भाई, अभी अभी हम बताए हैं कि 2 पाई इवन पाई है, 4 पाई इवन पाई है, 2n पाई इवन पाई है, तो इवन पाई का जगह ये होता है, यानी 2 पाई भी यहाँ ही आएगा, 4 पाई भी यहाँ ही आएगा, 6 पाई भी यहाँ ही आएगा, कोई भी इवन पाई हो यो यहाँ ही आएगा। यहाँ पे अगर तुम हो, जरा समझो, यहाँ पे अगर तुम हो और इसमें कर रहे हो प्लस में x, इसमें कर रहे हो प्लस में x, यानी कि प्लस थीटा कर रहे हो, यानी कि तुम साइन 2 पाई प्लस थीटा कर रहे हो, इसका मतलब जाओगे कहाँ? तो प्लस में कर रहे हो ना, प्लस x है ना, इसका मतलब तुम जाओगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी का विपरीत दिशा क्या होता है? 12 से 3 ना बजा के 3 से 12 बजाओ, 3 से 12 बजाओ, एंटी क्लॉकवाइज आ गए, यानी कि तुम हो कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके लिए भी 4 पाई का तो जगह यही है, तो आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके लिए भी तुम फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में हो, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो साइन सब पॉजिटिव होता है, और इसका कोई मतलब होता नहीं है 4 पाई का। इसको ये साइन खा जाएगा, इसको भी ये साइन खा जाएगा, इसको भी ये साइन खा जाएगा, मतलब सारा का सारा हो जाएगा साइन एक्स। अब हड़बड़ी में क्या होता है कि बच्चा मार देता है ये वाला कि भैया साइन एक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब तो साइन एक्स ही आ रहा है, तो साइन का पावर nx हो जाएगा। वो ध्यान ही नहीं देता है कि ये कितने टर्म है, क्योंकि ये कितने टर्म है अगर ये पता नहीं करोगे तो ये बहुत भयंकर गलती ब्लंडर हो जाता है, एग्जाम में बता देते हैं। और तुम्हारा जो टीआरई 3.0 का या कोई भी क्वेश्चन ले रहा है ना, जो हमारा बीपीएससी, वो यही ब्लंडर करवा रहा है कि तुम करो गलती, तुम्हें हम आसान दे रहे हैं लेकिन ऑप्शन में उलझाएगी, और वही उलझन तुम्हें परेशान कर देगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो है ये आंसर नहीं होने वाला है। पहले बता देते हैं क्या होगा आंसर, उसको देखो। सबसे पहले शुरुआत हुआ है यहाँ से साइन एक्स से, तो साइन एक्स एक टर्म हो गया, समझ में आ रही बात? उसके बाद यहाँ शुरुआत हुआ है साइन, ये तो मालूम है कि ये भी साइन एक्स होगा, समझो ये भी साइन एक्स होगा, यहाँ भी साइन एक्स होगा, इसमें डॉट डॉट बहुत ज्यादा जो है वो भी सब साइन एक्स होगा, और ये भी साइन एक्स होगा, ये तो मालूम है। लेकिन कै गो साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ये मतलब रखता है, ये पता करना है कि कै गो साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस बात को समझो कि यहाँ पे एक हो गया, अगर ये साइन 2 पाई, समझो ये साइन जो है वो क्या है 2 पाई प्लस एक्स है, तो यहां भी एक हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तुम कह सकते हो कि ये मान लो हमारे पास t1 है, ये हमारे पास t2 है। अगर हम इसकी बात करें साइन 4 पाई प्लस एक्स का, तो ये तुम्हारे पास t3 है, समझ में आ रही बात? उसी तरह से आगे गए, और ये जो है तुम्हारे पास अगर पता चल जाए कि ये क्या है तो हमारा काम हो जाएगा 2n पाई प्लस एक्स। अब हमको बस यही पता करना है कि वन पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, वो कौन है, क्योंकि अगर ये इतना ही होता तो 3 गो टर्म होता, और वहां पे जो लिखा रहेगा वहीं से हमें पता चल जाएगा क्या गो टर्म है। तो जरा समझने की कोशिश करना, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 1 पाई? कहोगे जी सर लिख सकते हैं। हम कहेंगे 4 पाई को क्या लिख सकते हो, 2 कॉमन लो,
तो कहोगे सर 2 इंटू 2 पाई लिख दीजिए सर, 4 पाई हो जाएगा। हम बोले यहाँ क्या आया होगा जरा बताओ तो कहोगे सर साइन 6 पाई प्लस x आया होगा। कैसे? अच्छा एक और गड़बड़ी हो रही है क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, समझ रहे हो, 3 नहीं आया 4 आया, तो 1 वाला तो अकेला हो गया, समझ में आ गया, 1 वाला तो अकेला हो गया, फिर 2 4 फिर 6 आया होगा। अब 6 का मतलब क्या हुआ, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन के अंदर 2 इंटू 3 पाई। अब जरा समझो, जरा समझो, इसको छोड़ो, साइन एक्स को छोड़ो, इसको भी हटाओ, है ना, यहां से शुरू करो। देखो 1 पाई, फिर आया यहाँ 2 पाई, अब यहाँ आया देखो 3 पाई, आया कि नहीं आया, अब यहाँ 8 पाई हुआ होगा, तो 8 पाई को क्या लिखोगे, 4 इंटू 8 पाई को क्या लिखोगे जरा समझो, 8 पाई को लिखोगे 4 इंटू सॉरी 2 इंटू 4 पाई, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले रखा है, समझ में आ रही बात, 2 कॉमन ले रखा है, तो इसका मतलब ये 4 पाई मतलब होता तो 4 को टर्म होता अगर इसको छोड़ दिया जाए तो, बात समझ में आ रहा है, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसी तरह से करके यहाँ पे इसमें भी 2 कॉमन लोगे, तो जब 2 कॉमन लोगे तो n पाई, तो जरा समझो, यही से तो पकड़ में आ रहा है, यही से तो पकड़ में आ रहा है कि अगर 1 पाई है तो यहाँ तक 1 टर्म हुआ, 2 पाई है तो यहाँ तक 2 टर्म हुआ, यहां से सोचो, इसको छोड़ो, इसको बाद में जोड़ लेंगे, 2 पाई यहाँ पे देखो 3 पाई हुआ है तो यहाँ तक 3 टर्म, इसका मतलब 2 कॉमन लेने के बाद, जैसे 2 कॉमन लेते हैं उसके बाद जो आ रहा है उतना ही टर्म पे खत्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी 2 कॉमन, देखो 8 पाई में भी अगर हमने 2 कॉमन लिया है तो 4 पाई, यहाँ पे 7 पाई वाला था तो 4 को टर्म पे खत्म हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, उसी तरह से यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो n पाई, तो इसका मतलब ये n पाई पे खत्म होगा, यानी कि n टर्म होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ एक टर्म ये भी तो बढ़ रहा है, तो ये हो गया n+1 टर्म, तो n+1 टर्म हुए और गुना हो रहा है सब साइन एक्स का, तो इसका मतलब साइन एक्स का पावर n+1, साइन एक्स का पावर n+1, यानी कि साइन n+1 और x, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। अब इस ऑप्शन में तुम्हारे पास ये कहीं नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, साइन का पावर nx, और ये साइन x होगा नहीं, n इंटू साइन एक्स होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि ये मल्टीप्लाई में आ जाए, और 0 होगा नहीं क्योंकि ये कहीं भी इसमें 0 डिग्री है नहीं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिज, नन ऑफ दिज। आई होप कि मैंने तुम्हें समझाने का कोशिश किया है इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। अब ये जो है वो 2 वीडियो में जाएगा, क्योंकि ये वीडियो हो गया है 17 मिनट का, तो एक जो है वीडियो में हम वो नॉर्मल वाला जितना तक हम खत्म किए थे वहां तक कर देंगे, और पूरा एक कॉन्सेप्ट वाला जो होगा वो पूरा ये कर देंगे, या फिर एक वीडियो तो एक साथ बनता है मेरे भाई दोनों का, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिए 17 मिनट में, और पूरा का पूरा तुम्हारा थ्योरी भी बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए। अगर मेरे भाई तुम नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, और पूरा का पूरा कंटेंट फ्री दे रहे हैं। केवल कंटेंट ही नहीं, तुम्हें मॉक टेस्ट भी मिलेगा बहुत जल्द, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके टेस्ट दो, कोई पैसा नहीं लेंगे हम, ठीक है, वो भी तुम्हारा फ्री रहेगा। अब बोलो अब क्या करें, बात समझ में आ रही है? तो बस यही है कि अगर लाइव चाहते हो वीडियो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तब जो है हम 50 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे यूट्यूब का, और उसके बाद हम लोग लाइव आएंगे। वीडियो मेरे भाई पसंद आए तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात तो कहना भूल ही गए मेरे भाई, जय हिंद और जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।